ओम शांति। अष्ट शक्तियों की श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हैं। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परख शक्ति, निर्णय शक्ति और सामना करने की शक्ति। इन सभी शक्तियों में व्यक्ति स्वयं को जीवन के अंदर अपनाता है और आगे बढ़ता है, सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। सहन भी खुद को करना है, समाना भी खुद में है, परखना भी हमें खुद है और निर्णय भी हमें खुद करना है। और सामना भी परिस्थितियों का, समस्याओं का, माया का हमें खुद करना है। परंतु आज की जो शक्ति है वहां हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और भी कनेक्टेड है। और इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि कहा जाता कि इंसान जो है एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। और जब समाज में रहता है तो नेचुरल है उसको सबको साथ लेकर के चलना होता है लाइफ में। वो अकेला नहीं चल सकता है। तभी तो एक बहुत पुराना गीत याद आता है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। यहां जैसे कि हम हर एक को स्नेह से अपने साथ लेकर चलने की बात करते हैं। और भी एक बहुत सुंदर गीत की लाइन याद आती है कि जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। अर्थात जो अनेकों के जीवन के अंदर उमंग उत्साह भरता है, जीना उसी का नाम है। इसीलिए अगर सहयोग को डिफाइन किया जाए तो यही कहा जाता है कि जब जिसको जिस समय जिसकी आवश्यकता हो उस समय उसको मदद करे या उसके मददगार बने। क्योंकि सहयोग शब्द में योग शब्द समाया हुआ है और योग माना है संबंध, जोड़, मिलन। जिस तरह वियोग माना सेपरेशन, तो योग माना कनेक्शन। जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तब तक सहयोग की भावना जागृत नहीं होती है। जब एक दूसरे के समीप आए, स्नेह भरा संबंध हो, तभी एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना जागृत होती है। और विशेष करके सहयोगी हम वहां ही बन सकते हैं जहां हमारे संस्कार मिलते हो, हमारा स्वभाव एक दूसरे के साथ मैच होता हो। तो यही कहे कि सहयोग के लिए संस्कार मिलन की रास होना बहुत आवश्यक है। स्वभाव मिलना बहुत जरूरी है। अगर हमारे नेचर ही नहीं मिलते हो, हमारे संस्कार ही नहीं मिलते हो, तो वहां पर सहयोग की भावना उत्पन्न नहीं होती है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि सहयोग देने के लिए बड़ी दिल चाहिए, उदारता चाहिए। अगर व्यक्ति संकुचित दिमाग का है, सेल्फिश है, तो वो खुद और खुद के परिवार तक सीमित हो जाता है। या दूसरे शब्द में कहे
तो वो स्वार्थ और अहंकार की भावना में आ जाता है। और जहां सेल्फिशनेस है, ईगो है, तो उसके लिए दूसरों के लिए समय नहीं है, ना ही वो सहयोग की भावना अपने दिल में जागृत कर सकता है। तो न समय है, न सहयोग दे सकता है। और शायद वो यही सोचता है कि हम दूसरों को क्यों मदद करें। ईगो उसका है, तो वो सोचता है हम दूसरों को क्यों मदद करें, क्योंकि वो इस इल्यूजन में जीता है, इस भ्रम में जीता है कि शायद उसको जीवन में कभी किसी के सहयोग की आवश्यकता ही नहीं है। वह स्वयं को इतना बड़ा और दूसरों को तुच्छ समझता है, तब वो सहयोग न दे सकता है न ले सकता है, और अपने आप को सबसे किनारा कर देता है। अपने आप को उस ईगो में, उस भ्रम में जीता है कि नहीं, मैं अपने आप में परफेक्ट हूं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इस तरह से जीने लगता है। तो वो कहानी याद आती है कि एक बार ये 5 उंगलियों की लड़ाई हो गई। हर कोई कहने लगा मैं बड़ा, मैं बड़ा। ये अंगूठा कहने लगा मैं बड़ा हूं, क्योंकि मेरे बिगर तो कोई साइन होती नहीं है, सिग्नेचर करनी होती है तो अंगूठा लगाना पड़ता है। तो मेरा इतना महत्व है कि कोई भी ऑफिशियल काम करना हो तो मेरे बिगर तो चलता ही नहीं है। दूसरा, कोई भी चीज को लाइक करनी है तो क्या करते हैं, थम्स अप करते हैं, है ना। तो उसने कहा मेरे जैसा तो कोई नहीं है, सबसे छोटा लेकिन मोटा है। तो ये अंगुली कहता है अरे मेरे बिगर तो काम ही नहीं चलता है, क्योंकि सबको भगवान के तरफ इशारा करके रास्ता दिखाना ये मेरा काम है ना। मैं जब तक ईश्वर की याद न दिलाऊं तब तक तो लोग भी अपने जीवन के अंदर भटके हुए हैं, भूले हुए हैं। मैं ईश्वर के तरफ राह दिखाता हूं। तो ये कहता है मैं तो हूं ही बड़ा, हूं ही लंबा, मेरे बिगर तो, मेरे सामने तो आप सब छोटे हैं। तो ये कहता है कि मेरे बिगर तो कोई भी शुभ कार्य होता ही नहीं है। तिलक देना है तो यही उंगली से तिलक देते हैं। तो हर शुभ कार्य के लिए तो मैं ही हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं। और ये कहता है कि भले मैं दिखने में छोटा हूं, लेकिन भगवान ने भी जब गोवर्धन पर्वत उठाया था तो इसी उंगली पर उठाया था, इसलिए मैं बड़ा हूं। अब ये 5 का झगड़ा हो गया, तो किसके पास जाए? तो भगवान के पास गए कि हे प्रभु, अभी आप ही डिसाइड करके बताओ कि हम सब में बड़ा कौन है। तो भगवान कहते अच्छा, आप सब बड़े हो, हर कोई अपने आप को बड़ा कहता है। तो भगवान कहता है अब फैसला तो करना पड़ेगा। तो एक बूंदी का थाल मंगाया भगवान ने, और ये 5 को कहा अच्छा ये बूंदी का लड्डू बना करके तो दिखाओ, इंडिविजुअल। चलो एक बूंदी उठा करके तो दिखाओ। तो एक बूंदी भी नहीं उठा सका। लड्डू बनाना था तो जब तक सबका कोऑपरेशन नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला एक दूसरे को, तब तक एक लड्डू भी नहीं बना सके। तो इसीलिए कहा कि इंसान अगर समझता है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है,
लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि उसको किसी की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि समाज में रहना है तो एक दूसरे के साथ सहयोगी बन करके चलना ही पड़ता है। इसीलिए एक बहुत सुंदर कहावत है, और कहावत यह है कि कहा जाता है कि हैंडसम वह है जो सदा अपना हैंड दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ाता है, वो हैंडसम है ना। अगर वो हाथ ही नहीं बढ़ाए किसी की मदद करने के लिए तो वो कहां से हैंडसम हुआ, कोई लाइक ही नहीं करता है उसको। और इसीलिए जब एक एक व्यक्ति का सहयोग बनता है, पड़ता है, तो कहा जाता है बूंद बूंद से तालाब भरता है, एक एक ईंट से मकान बनता है, सही सांसों की सहयोग से जीवन चलता है। अगर श्वास न चले तो जीवन कहां से चलेगा। और एक एक मनुष्य से ये जहान चलता है। तो बूंद बूंद से तालाब बनता है, एक एक ईंट से मकान बनता है, एक एक श्वास से जीवन चलता है, और एक एक मनुष्य से ये संसार, ये जहान बनता है। तो मनुष्य इस संसार की इकाई है, फाउंडेशन है। सहयोग देने लेने से दूरियां मिट जाती है और एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। आज संसार की हर चीज देखो तो दे रही है ना। कहा जाता है कि ये वृक्ष हमें ऑक्सीजन दे रहा है, नदियां हमें पानी दे रहा है, वृक्ष फल भी देता है। इस तरह से अगर देखो तो बारिश, इंद्रदेव हमें पानी देता है, तो बादल भी आते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं, वाह आज तो मौसम ही बदल गया, है ना। इसी तरह आप देखो तो मनुष्य की बनाई हुई चीज, प्रकृति के तत्व तो दे ही रहे हैं, लेकिन मनुष्य की बनाई हुई हर चीज भी दे रही है। जिस घर में आप बैठे हैं वो छत आपको प्रोटेक्शन दे रही है, जिस सोफा पर बैठे हैं, जिस चेयर पर बैठे हैं, वो आपको आराम दे रहा है। एसी चल रहा है तो वो आपको ठंडी हवा दे रहा है। हर चीज दे रही है। बिजली जलाई है, लाइट जलाई है आपने, वो लाइट आपको प्रकाश दे रही है ना। तो मनुष्य की बनाई हुई चीजें भी आपको दे रही है, सिवाय मनुष्य के। आज मनुष्य ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है। इसलिए ये सब देने वाले देवता बन गए। सूर्य देवता क्योंकि सूर्य प्रकाश दे रहा है, वायु देवता क्योंकि आपको हवा दे रहा है ना। इसी तरह वृक्ष देवता, क्यों देवता कहा ये सब तत्वों को? क्योंकि ये सब दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। एक मनुष्य है जो ले रहा है, सबसे ले रहा है, और इस लेवता में लेवता बन गया है। लेने में वो देना भूल गया, और जब देना ही भूल गया तो अकेला पड़ गया, दुखी हो गया, अशांत हो गया। लाइफ में लोनलीनेस क्यों आती है? क्योंकि हर एक से उसने लेना ही चाहा है, देना नहीं है उसको। आज एक छोटे बच्चे को भी मां अगर कहती है कि बेटा ये काम कर दो ना, तो क्या कहेगा? क्या मिलेगा?
अगर मैं ये काम कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? लेना ही है उसको, देना नहीं है। और इसलिए जहां देना ही नहीं है तो लोनलीनेस तो आएगा। जब कोई नहीं होता है देने के लिए तो वो हैंडीकैप महसूस करता है अपने आप को। तो इसीलिए कहा कि जहां संसार की हर चीज दे रही है सिवाय मनुष्य के, और खुशी किस में मिलती है? देने में। देने में ही खुशी मिलती है ना। आप देखो दुनिया के अंदर जब भी आप किसी को कोई छोटी सी चीज भी देते हो तो वो क्या कहते हैं? थैंक्स, आभार आपका। और कितना खुशी से वो स्वीकार भी करता है, और आपको देने में भी कितनी खुशी होती है। तो हमेशा देने में खुशी है, उमंग है, उत्साह है, अपने आप को कनेक्टेड फील करता है। और लेने में वो खुशी नहीं है। बहुत सुंदर एक बार एक कहानी याद आती है कि एक बार एक राजा के पास बहुत सारी गिफ्ट्स हो गई, क्योंकि वो ट्रैवल बहुत करता था। जहां जाता था उसको इतनी सारी गिफ्ट्स मिलती थी। तो इतनी सारी गिफ्ट्स हो गई कि उसको महल में रखने की जगह ही नहीं। तो उसने सोचा क्यों न मैं प्रजा में ये बांट दूं सारी गिफ्ट्स। तो उसने ऐलान किया कि सारी चीजें रखी जाएगी और जिसको जो चाहिए वो आकर के सिलेक्ट करे और उसको राजा दे देगा वो। तो दूसरे दिन सुबह देखा तो एक लंबी क्यू लग गई लेने वालों की, बहुत बड़ी क्यू हो गई। हर कोई ने सोचा अरे राजा इतनी बड़ी महंगी महंगी गिफ्ट्स दे रहा है, बांट रहा है, तो हम क्यों न लेवे। पहुंच गए। तो जब राजा देता था हर कोई सिलेक्ट करके बताता था ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो जब वो देता था तो उसके चेहरे पर इतनी खुशी होती थी, और जो भी लेता था वो उसको दुआ देता था कि मे गॉड ब्लेस यू, आप सदा स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। कोई ना कोई दुआ देता था। तो एक फकीर था उस लाइन में। तो फकीर ने सोचा, जैसे उसने चेहरा देखा राजा का कि जब देता था तो भी खुशी होती थी और उसको इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो कितना संतुष्टता का भाव उसके चेहरे पर है। हाउ कैन आई एक्सपीरियंस दिस, मैं कैसे इस चीज को एक्सपीरियंस करूं। तो वो लाइन में था, जब उसका टर्न आया तो उसने पीछे वाले को कहा प्लीज आप आगे जाओ। उसने अपना टर्न दे दिया दूसरे को। तो जो आगे जाता था वो उसको थैंक्स करता था कि थैंक्स, मे गॉड ब्लेस यू, आपको भी ब्लेसिंग्स मिले। तो अपना टर्न देने में उसको खुशी मिलने लगी। तो हर एक पीछे वाले को आगे करता था, प्लीज मे यू गो हेड, मे यू गो हेड। तो जब ये कहता था तो बड़ी खुशी होती थी सबको कि देखो ये व्यक्ति अपना टर्न आगे, और वो पीछे हो जाता था, वो पीछे हो जाता था। तो दूसरे दिन न्यूज़पेपर्स में राजा की महिमा तो आई ही आई कि राजा ने इतना अच्छा सबको गिफ्ट्स बांटा, इतना अमूल्य गिफ्ट्स बांटा। लेकिन उसके साथ साथ वो फकीर की महिमा भी बहुत आई कि उस लाइन में एक व्यक्ति था जो अपना टर्न दूसरों को दे देता था और वो खुद अपने आप को पीछे कर लेता था। तो राजा ने जब पढ़ा तो खुद का महिमा पढ़ करके तो खुशी हुई, लेकिन जब उसने उस फकीर की महिमा पढ़ी कि एक व्यक्ति था जो अपना टर्न दे देता था और वो लेता नहीं था, लेकिन वो अपना टर्न दूसरों को आगे करके खुशी का अनुभव कर रहा था। तो दूसरे दिन राजा ने फिर जो है ऐलान किया कि बाकी की गिफ्ट्स भी राजा बांटेंगे। फिर लंबी लाइन लग गई। तो वो फकीर फिर आ गया।
तो वो फकीर जैसे ही पहुंचता था वो अपना टर्न फिर वापस दूसरों को देने लगा। तो राजा ने उसको बुलाया, बोले इधर आओ, तुमको जो चाहिए ना पहले ले ले, लेकिन न्यूज़पेपर में तेरी महिमा ज्यादा हो मेरे या मेरे बराबर की, एक फकीर की जो कुछ नहीं बांट रहा है, खाली टर्न अपना दे रहा है, तो ये मुझसे सहन नहीं हो रहा है। इसलिए तुझे जो चाहिए ना ले ले और जा यहां से। तो फकीर कहता है मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो कहा फिर लाइन में क्यों लगा है तुम? तो कहा जब मैंने देखा कि आप दे रहे हैं तो आपको कितनी खुशी अंदर में हो रही थी, और जब लोग आपको ब्लेसिंग्स दे रहे थे तो आपके चेहरे पर जो संतुष्टता का, आनंद का भाव था, उसको मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था। और इसीलिए मेरे पास तो कुछ है नहीं देने का, मैं क्या दूं, लेकिन मुझे वो एक्सपीरियंस चाहिए था। तो मैंने अपना टर्न ही देना चालू किया और दूसरों को आगे किया, प्लीज आप आगे जाओ, आप आगे जाओ, आप आगे जाओ। और सचमुच में मुझे वो खुशी मिलने लगी। और जब लोग मुझे थैंक्स कहते थे, दुआ देते थे, मे गॉड ब्लेस यू, तो आई फेल्ट सो गुड। एक ऐसी संतुष्टि, एक ऐसा आनंद मिला मुझे। तो देने में हमेशा आनंद मिलता है, देने में हमेशा दुआएं मिलती है, देने में हमेशा खुशी प्राप्त होती है, उमंग उत्साह मिलता है। लेकिन देने के लिए दिल बड़ी चाहिए। अगर उदारता न हो, दिल की विशालता न हो, है ना, मन की उदारता न हो, दिल की विशालता न हो, तो दे नहीं सकते हैं। बड़ी दिल चाहिए देने के लिए भी, भले एक छोटी सी चीज ही क्यों ना हो, लेकिन देने में बड़ी दिल चाहिए। इसलिए माता पिता हमेशा बच्चों को क्या सिखाते हैं कि आप शेयर करो, शेयर करो, अपनी हर चीज दूसरों के साथ शेयर करो। क्यों ये सिखाते हैं? डोंट बी सेल्फिश, यू हैव टू शेयर। ये कहते हैं ना अपने बच्चों को, अपने पोतों को कहते हैं, सिखाते हैं कि शेयरिंग करने में यू गेट हैप्पीनेस। अपने बच्चे पूछते हैं जब कि क्यों मैं शेयर करूं, तो क्या कहते हैं? यू गेट दैट हैप्पीनेस, यू गेट ब्लेसिंग्स। ये सिखाते हैं ना। तो इसीलिए कहने का भाव यही है कि आज हमारे कल्चर में, मानव जाति के कल्चर में यही हर एक को कहा जाता है कि यू शुड शेयर। क्योंकि कहा जाता है सहयोग देना और लेना एक दैवी लक्षण है, और किसी को सहयोग न देना न लेना ये आसुरी लक्षण है। जैसे कहा जाता है कि एक बार इंद्र राजा ने एक दावत रखी, एक बहुत बड़ा फीस्ट रखा, और उस फीस्ट में उसने देवों को भी इनवाइट किया और असुरों को भी, डेविल्स को भी इनवाइट किया। जब दोनों को इनवाइट किया तो दोनों के लिए एक शर्त रखी थी कि हाथ को एक लकड़ा से बांध दिया जाएगा, हाथ सीधा रहेगा, बेंड नहीं करना है, सीधा रहेगा, और भोजन करना है। अब देवों को एक हॉल में बिठाया, असुरों को एक हॉल में बिठाया, और सबके लिए 56 प्रकार के भोजन बने हुए थे। और सबके लिए शर्त यही थी कि हाथ सीधा रखना है, एक लकड़ा बांध दिया जाएगा और भोजन करना है। अब असुर लोग जो थे उनकी आपस में प्यार स्नेह तो था नहीं। अब भोजन, इतनी अच्छी सुगंध आ रही थी, भोजन कैसे करें? तो लोगों ने खाना उछाल करके खाने का प्रयत्न किया, उछाल उछाल करके खाना, और सारा हॉल इतना गंदा कर दिया, खा भी नहीं सके, और इतने गुस्से में आ गए कि इंद्र राजा ने हमारा इंसल्ट किया। वो खाने देना ही नहीं चाहता था, इसीलिए ऐसा उसने प्लानिंग किया, इतना 56 प्रकार के भोजन बना करके हमें इंसल्ट किया। तो जब बाहर निकले सब इतने गुस्से में, क्रोध में बाहर निकले, सोचा कि
जरूर उसने देवताओं के साथ पार्शालिटी किया होगा। देवताओं के हॉल से कोई आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब जो है देवताओं के साथ जरूर ये पार्शालिटी होगा, उनका हाथ नहीं बांधा होगा। तो सारे असुर देवताओं को देखने गए तो देखा कि देवताओं तो बैठ करके प्रेम से भोजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के सामने बैठ गए और हाथ सीधा ही था, लेकिन एक दूसरे को खिलाने लगे। अब जब एक दूसरे को खिलाने लगे तो शांति से भरपेट भोजन किया, क्योंकि देवताओं का आपस में स्नेह था, प्यार था, उनका संगठन बहुत मजबूत था। असुरों में न स्नेह है, न प्यार है, न उनका संगठन होता है। उनमें क्रोध होता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है। इसलिए कहा जाता है कि सहयोग देना और लेना एक दैवी गुण है, देवताई लक्षण है। और सहयोग न देना न लेना ये असुरों का क्वालिटी है, ये डेविलिश क्वालिटी है। तो इसीलिए जो कहा कि आज से लेकर के हमें देवता बनना है या डेविल बनना है, तो सहयोग देना और लेना उसी से पता चलता है कि हम क्या है अपने आप में। परमात्मा ने भी इतना बड़ा कार्य संसार में कराने के लिए आए हैं। एक सारे वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एक सुंदर देवताओं की दुनिया बनानी है। तो सृष्टि परिवर्तन का इतना बड़ा गोवर्धन का पर्वत उठाने का, और इस कार्य में परमात्मा हम सबको ऑफर कर रहे हैं कि बच्चे आपके सहयोग की अंगुली दो। इतनी ही अंगुली चाहिए, क्योंकि ईश्वर को क्या दे सकते हैं, थोड़ा सा सहयोगी तो दे सकते हैं। और बिना सबके सहयोग के ईश्वर का भी ये कार्य संभव नहीं है। तो परमात्मा ने हर बच्चे के अंदर जो स्पेशलिटी, जो विशेषता दी है, और उस विशेषता को देखते हुए ये एक बेहद का विशाल यज्ञ रचा है कि जिस यज्ञ के अंदर हम सबको अपना सहयोग देना है। जो आवश्यकता के समय पर सहयोगी बनता है उसको ये विशाल वर्ल्ड ड्रामा के अंदर परमात्मा से भी बल प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर की शक्ति का अनुभव करना है तो हमेशा समय के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से सहयोगी बन जाओ। तो परमात्मा भी जब ये वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन के कार्य करने के लिए जब आए हैं, एक सुखमय संसार बनाने आए हैं, जब हम बच्चों से भी एक छोटी सी अंगुली का सहयोग मांग रहे हैं कि बच्चे आप खाली अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने जीवन को प्यूरिफाई करो। और जब अपने जीवन को प्यूरिफाई करते हैं इतनी, तो हम ऐसे प्योर वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं जो सारे संसार के अंदर फैलते हैं। और वो प्योर वाइब्रेशन से धीरे धीरे वायुमंडल बनता है, और वायुमंडल के वाइब्रेशन से सारे संसार, नेचर के अंदर हर चीज में एक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ईश्वर की भी विशेष बल कहो, शक्ति कहो, ये हमें प्राप्त होने लगती है। परमात्मा कहते हैं अगर बाबा से हमारा सच्चा प्यार है तो हम अपनी कमी कमजोरियों को कुर्बान कर दें। यही सहयोग चाहिए कि बच्चे आप अपनी कमी कमजोरी मुझे दे दो, और अपना गुड विशेस का, प्योरिटी का ये सहयोग खाली देना है। दुनिया के अंदर तो इंसान प्यार में क्या नहीं कुर्बान करना चाहता है। कहते हैं ना, किसी के साथ बहुत प्यार होता है तो क्या कहते हैं, अरे आपके लिए तो जान भी हाजिर है, जान भी कुर्बान कर देंगे। तो ईश्वर से अगर प्यार है, भगवान जान तो नहीं मांगता है, लेकिन क्या कहते हैं, पुराने जहान को कुर्बान कर दो, पुराने जहान को।
यानी जो ओल्ड वर्ल्ड है, जहां ओल्ड मेंटालिटीज है, हमारी पुरानी सेल्फिश वृत्तियां जो है, उसको स्वाहा करो, उसको कुर्बान कर दो। बॉडी कॉन्शियसनेस को, ईगो कॉन्शियसनेस को कुर्बान करो। यही भगवान चाहते हैं। और क्या कहते हैं? देही अभिमानी बनो, बी सोल कॉन्शियस। इतना सहयोग परमात्मा हम सबसे मांग रहे हैं। सहयोगी बनने के लिए क्या क्या चाहिए? तो जैसे कहा, बड़ा दिल चाहिए, आपसी स्नेह प्यार चाहिए, आत्मिक स्नेह चाहिए, रहम की भावना चाहिए, शुभ भावना, शुभ कामना चाहिए। और साथ साथ कहा जाता है कि दृढ़ता, हिम्मत और परमात्मा की श्रीमत का हाथ पकड़ लो। डिटर्मिनेशन चाहिए करने के लिए, हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए, और परमात्मा की श्रीमत का हाथ पकड़ लो तो हर कदम में परमात्मा के साथ का अनुभव करते हुए आगे बढ़ेंगे और नेचुरल रूप से सर्व के सहयोगी बन जाएंगे। जैसे कहा कि बड़ी दिल मन की उदारता और दिल की विशालता हो, भावनाओं की विशालता हो, तो जहां ऐसे बड़ी दिल से सहयोगी बनते हैं तो मिट्टी भी सोना हो जाती है। कमजोर साथी होगा, वो भी शक्तिशाली बन जाता है, और असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इस दुनिया के अंदर, अगर सबका सहयोग मिलना शुरू हो जाए तो। लेकिन आज जिस सहयोग की बात कर रहे हैं हम, तो इस सहयोग को मैं कैटेगराइज करूं तो 5 तरीके से हम सहयोगी बन सकते हैं। ईश्वर के कार्य में 5 तरीके से हम सहयोगी बनते हैं। कौन से 5 तरीके से हम सहयोगी बनते हैं? तो पहला है तन का सहयोग, तन से सहयोग, यानी शारीरिक सहयोग या कर्मणा सेवा। ईश्वर के लिए हमेशा हम गाते रहे कि हे प्रभु, ये तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा कुछ भी नहीं है। तो भगवान कहते जब गाया है तो बस थोड़ा सा तन का सहयोग चाहिए कर्मणा सेवा के माध्यम से। देखो, ये जीवन जो चलता है, आत्मा और शरीर दोनों का जब आपस में सहयोग होता है तब ये जीवन चलता है। तो यह अमूल्य समय में इस शरीर द्वारा कमाई करते चलो। ईश्वर को जितना हम सहयोग देते हैं उतनी हमारी कमाई होती जाती है, दुआओं की कमाई होती जाती है, पुण्य की कमाई होती जाती है। और भगवान ने एक महावाक्य में ये उच्चारण किया है कि जो अपने शरीर को सेवा में लगाते हैं, तन के द्वारा जो सेवा करते हैं, तो वो स्वस्थ रहता है, उसका तन दुरुस्त रहता है। तो हमें शरीर को भी स्वस्थ रखना है और परमात्मा के कार्य में तन से सहयोगी बनना है। और इसीलिए कहा कि जो इस यज्ञ के अंदर अपने तन को स्वाहा करता है, कर्मणा सेवा करता है, उसका तन दुरुस्त रहता है, वो हमेशा हेल्दी रहते हैं। शास्त्रों में भी कहानी है कि दधीची ऋषि ने हड्डी हड्डी स्वाहा किया तो हड्डी हड्डी उसकी पावन बन गई। तो इसी तरह जब हम भी अपने एक एक इंद्रिय के द्वारा सहयोग देते हैं ईश्वर के कार्य में, तब हमारी हर इंद्रियां पावन होने लगती है। और साथ साथ कर्मणा सेवा करने से हमें बल भी प्राप्त होता है। कर्मणा सेवा करने में हमारा जो ईगो है, हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस जो है, वो डिसॉल्व होने लगता है और आत्मा इतनी पवित्र निर्मल हो जाती है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ये तन के द्वारा अनेकों की सेवा करो, अनेकों को रास्ता बताओ, ईश्वर का परिचय दो,
उसके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इतना सहयोग देना है। तो तन के द्वारा सहयोग देना। दुनिया में लोग इसीलिए खास मंदिरों में जाकर के मंदिरों में झाड़ू लगाते हैं कि भगवान के घर का झाड़ू भी लगा दिया, वो धूल भी अगर निकाल दिया, हमने सफाई कर दिया तो कितना बड़ा भाग्य समझते हैं। तो ठीक इसी तरह परमात्मा के इस दिव्य कार्य में जब हम अपना सहयोग देते हैं तन के द्वारा कर्मणा सेवा के रूप में, तो नेचुरल है कि कितने पुण्य की कमाई हम अपने जीवन के अंदर जमा कर देते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान कभी किसी का रखता नहीं है, वो उसका हिसाब चुका देता है और कई गुना करके चुकाता है ना। तो इसलिए तन का सहयोग, शारीरिक सहयोग, शारीरिक रूप से सहयोग। दूसरा है मन से सहयोगी बनना, यानी मानसिक रूप से सहयोग देना। क्योंकि आज की दुनिया में हम देखते हैं कि लोगों की मनस्थिति क्या हो गई है, छोटी छोटी बातों में लोगों का मन डिस्टर्ब हो जाता है। कोई छोटा सा पेपर भी आ जाए, एग्जाम आ जाती है खुद के सामने, तो सारी मन की स्थिति हिल जाती है, अचल अडोल नहीं रह सकती है। इसी तरह कई ब्राह्मण बच्चों को भी देखा गया है कि ज्ञान होने के बावजूद भी अंदर से हिल जाते हैं, डर जाते हैं। और उसका कारण क्या? तो कारण यही है कि परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया है, जब प्रतिदिन ये ज्ञान का रोज चिंतन करते जाओ, मुरली का मनन करते जाओ, तो ये ज्ञान भोजन का कार्य करता है। और जिस तरह भोजन स्वीकार करने से हमें ताकत मिलती है, इसी तरह जब चिंतन करते हैं, जितना ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, तो मन हमारा दुरुस्त होता है, यानी मन से हेल्दी होने लगते हैं, मन में ताकत भर जाती है। और तब जाकर के हम अपने मन के श्रेष्ठ वाइब्रेशन से, श्रेष्ठ संकल्पों से सारे संसार के अंदर हमारे आसपास एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर देते हैं जिससे हम हरेक के सहयोगी बन जाते हैं। कोई बेचारा दुखी है, निरुत्साहित हो गया है, और हमने उसको वाइब्रेशन भी दे दिया, प्रेम का वाइब्रेशन, हिम्मत का वाइब्रेशन दे दिया, उसका उमंग उत्साह बढ़ा दिया, उसका विल पावर बढ़ जाता है, उसके अंदर साहस आ जाता है कुछ करने का। इतना सहयोग तो हम दे ही सकते हैं। साथ ही साथ भगवान कहते हैं कि अपनी मानसिक शक्तियों का सदुपयोग करना, अर्थात कि हम अपने श्रेष्ठ चिंतन द्वारा वो वाइब्रेशन क्रिएट कर, शुभ भावना, शुभ कामना, ये तो हर एक के लिए दे सकते हैं, उसमें तो कोई खर्चा नहीं लगता है। साथ ही साथ जो हमारी बौद्धिक कैपेसिटीज है, बौद्धिक क्षमता है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज जो है, उसको हम परमात्मा के कार्य में लगाएं, तो देखा जाता कि जब हम मन से हम ये श्रेष्ठ वाइब्रेशन चारों ओर फैलाते हैं, लोगों को हिम्मत देते हैं, शक्ति देते हैं, तो हमारे जीवन में कभी भी तनाव नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं आएगा। इसीलिए मन के श्रेष्ठ वाइब्रेशन से, मन की श्रेष्ठ वृत्तियों से जितना सहयोगी हम दूसरों को बन सकते हैं, उतना हमारा मन इतना हेल्दी, स्वस्थ रहता है, सदा खुश रहता है कि कभी हमारे जीवन में ये छोटी छोटी बातें डिस्टर्ब नहीं करती है, मन को टेंशन में नहीं लाती है, डिप्रेशन में नहीं लाती है। क्योंकि हमने अपना टाइम सफल किया, हमने अपने समय को सफल किया, समय का सदुपयोग किया, शुभ संकल्प की शक्ति से मनसा सेवा किया, और अनेक आत्माओं में शांति और शक्ति को के वाइब्रेशन भरे। यही तो आज की दुनिया में हर कोई को चाहिए।
लोग क्या कहते हैं, थोड़ी सी शांति मिल जाए। आप अपने शुभ संकल्पों से किसी को शांति दे दो तो क्या कहते हैं, आपके पास बैठ करके हमें बहुत शांति मिली। तो ये मानसिक सहयोग, मन से सहयोग, तो एक है शारीरिक सहयोग, एक है मानसिक सहयोग। ये बहुत जरूरी है आज की दुनिया के अंदर। तीसरा है व्यवहारिक रूप से सहयोगी बनना। हमारा व्यवहार बहुत अच्छा हो, हमारा व्यवहारिक जीवन या हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर परमात्मा को प्रत्यक्ष करे। हमारा आपसी स्नेह भरा व्यवहार, मधुरतापूर्ण व्यवहार, यही तो व्यवहारिक जीवन के अंदर, जब हम संगठन में, एक फैमिली में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारा आपसी स्नेह मधुरता बहुत आवश्यक है। एकता के सूत्र में हम बंधे और एकता के सूत्र में बंध करके व्यवहार शुद्धि जब ले आते हैं तो बहुत बड़ी सेवा है ये। जब सारे संसार की आत्माएं जब एक स्नेह के डोर में पिरो जाती है ना, जैसे माला होती है ना, माला एक एक दाना एक दूसरे के समीप है। माला जो फेरते, 108 की माला भी जो फेरते हैं, तो एक एक दाना जो है एक दूसरे के समीप है, लेकिन अटैच्ड नहीं है, डिटैच्ड है। तो भगवान भी हमें यही कहते हैं कि आपको स्नेह भरा व्यवहार जरूर रखना है सबके साथ, लेकिन अटैचमेंट नहीं चाहिए। अक्सर क्या होता है कि लोग एक दूसरे के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करते करते अटैच हो जाते हैं और वहां फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, फिर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। नहीं, हमें हर एक आत्मा को आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक भावना से उस वाइब्रेशन के साथ सहयोगी जरूर बनना है, लेकिन डिटैच होकर के, जिसको कहते हैं न्यारा और प्यारा का बैलेंस संगठन में बहुत जरूरी है। जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो एक दूसरे के सहयोगी जरूर बने, लेकिन अटैचमेंट ना हो, ये इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो पहला है शारीरिक सहयोग, दूसरा है मानसिक सहयोग, तीसरा है व्यवहारिक सहयोग, चौथा है आर्थिक सहयोग। आर्थिक रूप से सहयोगी बनना, जिसके लिए भगवान कहते हैं कोई भी अच्छे कार्य में जब आप अपना धन लगाते हो, अर्थात आप बीज बोते हैं, श्रेष्ठ कर्म का बीज बोते हैं। दुनिया के अंदर बिना सहयोग दिए आर्थिक रूप से किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है। हम बीज बोते हैं अगले जन्मों के लिए। एक बार एक हस्बैंड वाइफ थे, तो उनके गांव के अंदर एक बहुत बड़े महात्मा जी आए, तो उसका प्रवचन सुनने जाना था। वो बहुत अच्छा ओरेटर था, बहुत अच्छा प्रवचन करते थे। तो वाइफ ने सोचा कि आज मेरे हस्बैंड को जरूर ले जाऊं। वाइफ बहुत धार्मिक थी, हस्बैंड बिल्कुल धर्म में नहीं मानता था। वो कहता था तुमको जो करना है, तुम्हें फ्रीडम है, लेकिन मुझे नहीं तुम फोर्स करो ये धर्म के कार्य में। तो उस दिन जो है वो सोचा कि इतना अच्छा व्यक्ति, इतना अच्छा महात्मा जी आए हैं, इतना अच्छा प्रवचन करेंगे, मेरा हस्बैंड क्यों मिस करे उस बात को। उसने बहुत फोर्स किया अपने हस्बैंड को कि मैं कभी नहीं कहती हूं, लेकिन आज आपको जरूर आना है। ये महात्मा जी बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, आप जरूर चलो। बहुत फोर्स करने के बाद हस्बैंड ने कहा कि ठीक है चलो, क्योंकि वो बिजनेस में इतना बिजी रहता था कि उसके पास टाइम ही नहीं होता था इन सब चीजों के लिए। तो जब इसने बहुत फोर्स किया तो उसने कहा अच्छा चलो चलो, गए। अब महात्मा जी ने प्रवचन में कहा कि भाई हम अकेला आए हैं, इस संसार में अकेला जाना है,
जो कुछ कमाया किया वो सब यहाँ ही रह जाना है ना, साथ तो कुछ भी नहीं ले जाएंगे हम। तो वो सेठ जी को बड़ी चिंता हो गई, वो बड़ा टेंशन में आ गया कि माना इतना मैंने जो कमाया है कुछ भी मेरे साथ नहीं चलेगा, सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। बहुत परेशान हो गया, इतना उसको टेंशन हो गया कि मैं ये कमा रहा हूं, इतना अपना टाइम एनर्जी दे रहा हूं, किसके लिए? मैं अगर कुछ लेके ही नहीं जा सकता हूं। तो उसने अपनी वाइफ को कहा ये तो गलत बात। तो गया महात्मा जी से मिलने के लिए, पर्सनल मिलने के लिए। कहा महात्मा जी मुझे कोई भी युक्ति बताओ कि मैं ये सब अपने साथ नेक्स्ट जन्म में भी ले जाऊं। तो महात्मा जी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता है, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, ये सब तो यहीं छूट जाना है। तो कहा ये तो नहीं होगा, मैं तो ले जाना चाहता हूं सब कुछ। कहा नहीं ले जा सकते हैं। नहीं, बोले मैं ले जाना चाहता हूं, कोई भी विधि से ले जाना चाहता हूं। जो आता था उसको पूछता था, मुझे ये सब साथ में ले जाना है नेक्स्ट लाइफ में, कैसे मैं ले जाऊं? सबको यही कहते भाई ये तो नहीं चलेगा नेक्स्ट लाइफ में, ये तो सब यहीं ले रह जाएगा। तो एक बार एक ब्रह्मा कुमार मिल गया उसको। तो ब्रह्मा कुमार मिल गया तो उसने उससे बात किया कि भाई मुझे ये सब नेक्स्ट लाइफ में चाहिए, कैसे ले जा सकता हूं? तो ब्रह्मा कुमार ने कहा बहुत इजी है, ले जा सकते हैं। बोले ले जा सकते हैं? आज तक तो हर एक ने मुझे कहा नहीं ले जा सकते, और तुम कहते हैं ले जा सकते हैं, कैसे ले जा सकते हैं? तो वो ब्रह्मा कुमार ने उसको कहा कि देखो हम लाइफ इंश्योर करते हैं, इंश्योरेंस भरते हैं ना, तो जब इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको हर महीने प्रीमियम भरना पड़ता है ना, देना पड़ता है। तब जब कुछ भी होता है आपकी लाइफ में, कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी होता है, तब वो इंश्योरेंस आपको वापस मिलता है। होता है कि नहीं ऐसा? तो आपने प्रीमियम भरा है तब जाकर के वो इंश्योरेंस आपको मिलता है। भले आपने प्रीमियम थोड़ा सा भरा, लेकिन बहुत हो करके आपने 1 लाख का अगर इंश्योर किया है, तो फिर एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ तो उस हिसाब से आपको मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस आपने निकाला है, मेडिकल क्लेम करने के लिए पहले भरना तो पड़ेगा प्रीमियम भरेंगे नहीं तो आपको मिलेगा कहां से? ठीक इसी तरह अगर ये सारी चीज ले जाना है नेक्स्ट लाइफ में तो दान करना पड़ेगा। जो दान करेंगे वो मिलेगा नेक्स्ट लाइफ में। आप धन से दान करेंगे तो नेक्स्ट लाइफ में आपको कई गुना होकर के वहां मिलेगा। आपने एजुकेशन फील्ड में दान किया है तो नेक्स्ट लाइफ में आपकी अच्छी बुद्धि होगी। आपने मेडिकल फील्ड में दान किया है तो आपके नेक्स्ट लाइफ में हेल्थ अच्छी होगी। तो जब तक आप दान नहीं करेंगे, प्रीमियम भरेंगे नहीं, तो नेक्स्ट लाइफ में आपको मिलेगा कैसे? इसलिए यहां हम अपने आप को इंश्योर करते हैं, प्रीमियम भरते हैं, नेक्स्ट लाइफ में मिलता है। तो इसीलिए कहा कि आपको अगर यहां से ले जाना है नेक्स्ट लाइफ में तो ले जा सकते हैं। ये खुशखबरी है। कई बार कई लोग सोचते हैं हम तो बहुत गरीब हैं, हम क्या दे सकते हैं? लेकिन देखो सुदामा ने भी चावल मुट्ठी दिया तब जाके महल मिला। बिना चावल मुट्ठी दिए महल भी नहीं मिलता है। इसीलिए सुदामा का मिसाल है कि चावल की पोटली लेके गया था भगवान के कार्य में मदद करने के लिए, और चावल मुट्ठी दिया तब उसको महल मिला। तो कितना भी गरीब से गरीब क्यों ना हो, चावल मुट्ठी तो दो, कुछ तो दो। कई लोग सोचते भगवान को क्या जरूरत है हम देने की, लेकिन कोई भी कार्य करते हैं उसमें अंगुली जरूर लगानी है, तब वो कार्य सफल होता है। इसीलिए एक एक रुपये जो हम देते हैं, माना अपना भाग्य हम अपना इंश्योर करते हैं। हमारी प्रकाशमणि दादी थी, आप लोगों में से कईयों ने देखा होगा, कईयों ने नहीं भी देखा होगा।
जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, उसका ये हमेशा मानना था कि कोई भी कार्य करे उसमें गरीब से गरीब व्यक्ति का भी लगना चाहिए। तो मुझे याद आता है कि जब हमारा ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स बना था, तो उस समय दादी जी ने एक ये निकाला था, बुलेटिन निकाला था, जिसमें हर सेंटर्स को कहा था कि हर एक व्यक्ति पर डे 1 रुपया निकाले, 1 रुपया कंट्रीब्यूट करे। 1 रुपया तो किसी के लिए डिफिकल्ट नहीं है, $1 कंट्रीब्यूट करना तो किसी के लिए डिफिकल्ट नहीं है, पर डे, है ना। तो पर डे $1 जब कहा तो हर कोई ने डाला। गरीब से गरीब व्यक्ति भी 1 रुपया तो निकाल ही सकता है, 1 रुपया कौन सी बड़ी बात है। तो हर एक ने 1-1 रुपया देना चालू किया 1 साल तक। अब दुनिया के अंदर, सारे वर्ल्ड के अंदर अगर 5 लाख भाई बहनें हैं, फॉलो करते हैं, और पर डे 1-1 रुपया निकालेंगे 1 साल के लिए, तो कितना हुआ, कैलकुलेट करो। तो पर डे का जो कंट्रीब्यूशन है 1 रुपया, उस हिसाब से 5 लाख रुपया पर डे का कंट्रीब्यूशन हो तो 1 साल का कितना हो जाएगा। तो ज्ञान सरोवर का कॉम्प्लेक्स बनना कौन सी बड़ी बात थी। तो इसीलिए यहां गरीब से गरीब व्यक्ति का भी 1 रुपया लगा है, और उसका जो सरप्लस हुआ उससे शांतिवन भी बन गया। इतना बड़ा शांतिवन 100 एकर्स में बन गया। और इसीलिए कहा, जो सच्चे दिल से स्नेह से अपना सहयोग देता है तो परमात्मा भी पदम गुना करके उसके अधिकारी बना देता है, क्योंकि भगवान कभी भी किसी के सहयोग का हिसाब रखता नहीं है, वो चुका देता है। मुझे याद आता है कि एक बार एक बहुत गरीब माता जो मजदूरी करती थी, तो उसने जो है जब ये सुना कि दादी जी ने कहा है कि 1-1 रुपया देना है, तो वो रोज की अपनी इनकम में डेली वेजेस उसको मिलता था, उसमें से 1 रुपया निकालती थी और 1 रुपया निकाल करके रख देती थी। तो उसके पास कुछ अमाउंट जमा हुआ, और जमा हुआ तो उसने क्या किया, उस अमाउंट से एक अंगूठी लिया सोने की, और अंगूठी ले करके उसने अपनी टीचर के साथ कहा कि ये आप दादी जी को देना, मैं तो माउंट आबू नहीं जा सकती हूँ, लेकिन दादी जी ने खास जो कहा है 1-1 रुपया निकालो, तो मैंने जो जमा किया है उसमें से ये अंगूठी लिया है, और ये अंगूठी दादी जी को जाकर के देना। वो टीचर बहन आई माउंट आबू, उसने दादी जी को दिया, ये अंगूठी दिया कि दादी जी, एक बहन जो मजदूरी करती है, वेजेस, डेली वेजेस पर काम कर, उसने अपना 1-1 रुपया निकाल करके एक अंगूठी खरीद करके बाबा के कार्य में, इतना बड़ा कार्य हो रहा है तो उसमें अपना सहयोग भेजा है। दादी जी की आंखों में पानी आ गया। उस अंगूठी को दादी ने पहना और क्लास में आकर के दिखाया, देखो आज दादी जी को क्या मिला है, देखो आज दादी जी को एक माता ने, अभी तक माउंट आबू आई नहीं है, मधुबन आई नहीं है, लेकिन अपना सहयोग जरूर भेजा है। तो कितना पदम गुना प्राप्ति। इसीलिए कहा कि सुदामा का चावल मुट्ठी भी क्या हो जाता है, महल प्राप्त कराने के अधिकारी वो बन जाता है, और उसको भगवान पदम गुना करके देता ही है, रिटर्न करता ही है। तो इसीलिए कहा कि आर्थिक सहयोग, और 5वां है आध्यात्मिक सहयोग, आध्यात्मिक शक्ति का सहयोग। आज आध्यात्मिक शक्ति का सहयोग मैं कहूं तो किसको कहा जाता है कि आत्मा के 7 गुण है ना। तो वो 7 गुणों को संपूर्ण रीति से विकसित करना, और जब संपूर्ण रीति से विकसित करते हैं तो आत्मा अपने शुद्ध सतो प्रधान अवस्था में आती है, उसकी स्थिति सतो प्रधान बन जाती है। हम आत्माओं का स्वरूप ही है
कि आत्मा शुद्ध और पवित्र स्वरूप है, तो वो शुद्ध वाइब्रेशंस जब हम फैलाते हैं, शांति के वाइब्रेशंस जब हम फैलाते हैं, आनंद के वाइब्रेशन जब हम फैलाते हैं, दुनिया के लोगों की तरह हमारी दृष्टि वृत्ति न हो, सतोगुणी स्थिति हो, तो ये संसार परिवर्तन के कार्य में ये आध्यात्मिक सहयोग है, स्पिरिचुअल कोऑपरेशन हमारा। और इस प्रकार सहयोग से ही संसार चलता है। सहयोग के बिना संसार की कोई व्यवस्था बन नहीं सकती है, न ही व्यक्ति की आवश्यकताएं कभी पूरी हो सकती है, और न ही उसका जीवन सुखमय हो सकता है। इस व्यवस्था को बनाने, चलाने अथवा सफल करने के लिए आपस में एक दूसरे का सहयोग बहुत जरूरी है। इसलिए कहा कि जहां सहयोग है वहां प्राप्ति क्या है, क्या मिलेगा। ये 5 प्रकार का सहयोग जो हम देते हैं, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, आर्थिक और आध्यात्मिक, तो वहां खुशी, उमंग, उत्साह, जीवन में हल्कापन, मोटिवेटेड फील होंगे, स्फूर्ति आ जाएंगी, सफलता अनुभव करेंगे और दुआओं की प्राप्ति। इतनी चीज आज के लाइफ में हमें प्राप्त हो जाए जो लोगों के जीवन में कुछ नहीं है, न खुशी है, न उमंग उत्साह है, न हल्कापन है, इतने बोझ से, स्ट्रेस से भारी हो गए, स्फूर्ति नहीं है, सफलता नहीं है, शुभ भावना नहीं है, दुआओं की प्राप्ति नहीं है। तो इतनी प्राप्ति अगर हो रही हो एक सहयोग देने से, एक अंगुली देने से, तो क्यों नहीं करना चाहिए। इसलिए परमात्मा हमें यही कहते हैं कि अमृत वेले उठ करके परमात्मा से बहुत सुंदर मधुर मिलन मनाओ और परमात्मा की शक्ति को स्वयं के अंदर भर दो, और फिर वो वाइब्रेशन सारा दिन प्रवाहित होने दो, सबको सहयोग दो, तो वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। बीज बाप द्वारा सारे वृक्ष को, ये संसार के जो वृक्ष है उस वृक्ष को रूहानी जल देना है, स्पिरिचुअल नरिशमेंट देना है, सहयोगी बन करके, जिससे सर्व आत्माओं रूपी पत्तों को वो नरिशमेंट प्राप्त हो। वरदाता बाप से सहयोगी भव का वरदान, हाँ, सहज योगी भव का वरदान सुबह सुबह परमात्मा दे देते हैं। लेकिन ये वरदान को सदा अपने जीवन में कायम रखने के लिए सहज योगी वही बन सकता है जो सहयोगी बनता है। बिना सहयोगी के सहज योगी भी नहीं हो सकता है। इसलिए जिस भी रीति से आप अपना सहयोग दे सकते हैं वो सहयोग अपना जरूर देना है। किसी को गुणों का दान करो, सर्व प्राप्तियों का अनुभव सुना करके सहयोगी बनो, किसी में उमंग उत्साह बढ़ाओ, उस रूप से सहयोगी बनो, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ, उस रूप से सहयोगी बनो। सच्चे सहयोगी बेहद के सहयोगी लिमिटेड नहीं होंगे, बेहद की फीलिंग्स के साथ, है ना। जो भी संपर्क में आए, हमारे कनेक्शन में आए, वो ये फील करे कि हमें कुछ मिला, चाहे ज्ञान प्राप्त हुआ, चाहे स्नेह मिला, प्यार मिला, चाहे याद का बल मिला, शक्तियों का धन मिला, है ना, बुद्धि जैसे भर करके जा रहे हैं, ये फीलिंग जरूर आनी चाहिए जब भी कोई हमारे कनेक्शन में भी आए। जैसे योगी सदा ईश्वरीय कार्य में सहयोगी होता है, वैसे ही सहयोगी भी योग स्थिति को आगे बढ़ाता है। जितना व्यक्ति सहयोगी बनता है तो उसकी योग की स्थिति बहुत अच्छी होती है। इसलिए कहा कि सहज योगी बनना है तो सहयोगी बनना जरूरी है। जब व्यक्ति सहयोग देने का संकल्प करता है तो धीरे धीरे उसका मन योग के तरफ आकर्षित होने लगता है।
और इसीलिए कहा कि पुरुषार्थ में अगर ढीलापन आया है, ये फील करते हैं कि जैसे हम ढीले हो गए हैं, वो उमंग उत्साह नहीं रहा, तो आप किसी न किसी रूप से सहयोगी बन जाओ। ये 5 प्रकार के सहयोग जो बताए, उस रूप से सहयोगी बनो, तो देखो वो पुरुषार्थ में जो ढीलापन है वो समाप्त होकर के फिर से अंदर एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा स्वयं में महसूस करेंगे। ये ऐसे ही है जैसे एक पेड़ को पानी दिया, जड़ को पानी दिया, तो धीरे धीरे वो सूख रहा था लेकिन फिर से हरा भरा हो जाता है। ठीक इसी तरह आत्मा में अगर पुरुषार्थ में ढीलापन आया तो कोई ना कोई रूप से सहयोगी बन जाओ। तो सहयोगी बनने से हमारे अंदर भी जैसे एक नई ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। इसीलिए ये जल समाप्त नहीं होना चाहिए। ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बनाए, जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। हमारा जीवन जो परिवर्तन होता है उसका फाउंडेशन है सहयोगी बनना। तो जीवन परिवर्तन का ये बीज है, ये फाउंडेशन है, जिसमें ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाए तो वह सहयोगी बनने का वृक्ष इतना फलता है, फूलता है। सबके मन की शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग मिल जाता है और कोई भी कार्य सहजता से सफलता प्राप्त करा देता है। ये वायुमंडल का किला, जो फोर्ट है, वो फोर्ट इतना स्ट्रांग हो जाता है और उस फोर्ट के अंदर हम सभी सुरक्षित हो जाते हैं। तो इसीलिए सहयोग की शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति। तो कुछ देर हम सभी बैठेंगे परमात्मा की स्मृति में, और जैसे कहा कि अपने वाइब्रेशन के द्वारा हम सहयोगी बनना है, तो हम अपने वाइब्रेशंस को सारे विश्व के अंदर जरूर फैलाएं, क्योंकि इस समय विश्व के अंदर जिस तरह के महामारी चल रही है, कई आत्माएं अशांत है, कई आत्माएं दुखी है, कई आत्माएं परेशान है, कई आत्माएं स्ट्रेस में आ गई है, डिप्रेशन में आ गई है। उन सब को हम अपने मनसा सहयोग अवश्य दें। तो चले कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं और भ्रुकुटी की मध्य में स्वयं को चैतन्य शक्ति, आत्मा महसूस करें। ये शरीर मेरा मंदिर है और इस मंदिर में मैं आत्मा चैतन्य देवता हूं। देवता माना ही देना। तो विजुअलाइज करें, विश्व के ग्लोब को अपने सन्मुख ले आए और शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना को सारे संसार की आत्माओं के लिए प्रवाहित होने देते हैं। सभी परेशान आत्माओं को
शुभ भावना से शांति का वरदान देते हैं। मैं आत्मा परमात्मा की संतान एक तरफ परमात्मा से सर्व शक्तियों का वरदान प्राप्त करते हुए संसार की सर्व आत्माओं को ये शुभ वाइब्रेशंस देती जा रही है। कितनी सुंदर फीलिंग है। पवित्र प्रकंपन सारे संसार की आत्माओं को दे रही हूं। शांति के प्रकंपन सर्व को दे रहे हैं। खुशी के वाइब्रेशंस चारों ओर फैला रहे हैं। सभी आत्माओं के साथ साथ अपनी सतोगुणी स्थिति से प्रकृति को भी शुद्ध वाइब्रेशंस दे रहे हैं। धीरे धीरे मन को परमात्मा के सानिध्य में ले जाती हूँ। और परमात्मा स्नेह का, प्यार का अनुभव कर रही है। परमात्मा दुआओं को स्वयं में अनुभव कर रही है।
मैं आत्मा कितनी न सौभाग्यशाली, जो इस जीवन में परमात्मा के साथ का अनुभव कर रही है। परमात्मा शक्ति को स्वयं में भरते हुए सशक्त महसूस कर रही है। धीरे धीरे मन और बुद्धि से वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान और आज सारा दिन मुझे देवता बन करके जो भी मेरे संपर्क में आए उसको कुछ न कुछ देना जरूर है। ओम शांति।